सीएम की बहू बनने जा रही है आईएएस अफसर कृतिका। पटना से जयपुर तक चर्चा में। कानपुर के मास्टर की बिटिया। यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा 2022 का रिजल्ट पिछले साल आया था, जिसमें कानपुर की कृतिका मिश्रा ने हिंदी मीडियम में टॉप रैंक हासिल की थी। अब करीब एक साल बाद वह फिर से चर्चा में आई है। इस बार वजह है कि वह जीवन के अगले मुकाम की तरफ बढ़ रही है। अफसर बिटिया अब राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की बहू बनने जा रही है। राजस्थान के सीएम पद की जिम्मेदारी संभाल रहे भजनलाल शर्मा के घर जल्द ही शहनाई बजेगी। उनके बेटे आशीष शर्मा की सगाई 5 अगस्त को उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक आईएएस अफसर अधिकारी से हुई है। कार्यक्रम में शामिल के एक परिजन के अनुसार सगाई समारोह में सीएम की पत्नी गीता शर्मा और उनके करीबी रिश्तेदार शामिल हुए। विवाह समारोह भी कुछ इसी अंदाज में होने वाला है। सीएम भजनलाल शर्मा की व्यस्तता के चलते सगाई समारोह में शामिल नहीं हो पाए थे। वे जल्द ही कानपुर जाएंगे। भरतपुर के पोछारी का लोटा स्थान पर सीएम का पारिवारिक कार्यक्रम भी होगा। शगुन की मिठाई भी बांटी। सगाई के बाद सीएम के गांव अटारी और जयपुर के जवाहर सर्किट स्थित आवास पर शुक्रवार को मिठाई भी बांटी गई। नजदीकी रिश्तेदार, दोस्तों और पड़ोसियों को भी शगुन की मिठाई दी गई। शादी देवउठनी 11 यानी कि 12 नवंबर 2024 को होगी। आशीष को अभिषेक के नाम से जाना जाता है। कानपुर के शिक्षक की बेटी कृतिका। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के कानपुर में रहने वाले कृतिका को यूपीएससी 2022 परीक्षा में सफलता के बाद बिहार कैडर मिला था। वह आईएएस अधिकारी है। वह उनके पिता दिवाकर मिश्रा एक इंटर कॉलेज के शिक्षक और मां भारतीय जीवन बीमा में काम करती है। कृतिका ने 12वीं कक्षा की पढ़ाई आर्ट्स स्ट्रीम से की। उन्होंने स्नातक की पढ़ाई भी आर्ट्स में ही की। यूपीएससी में जाने के बाद वह कानपुर विश्वविद्यालय से पीएचडी कर रही थी। उन्होंने मसूरी में ट्रेनिंग ली। हिंदी माध्यम की टॉपर ने दूसरे प्रयास में पाई सफलता। कृतिका ने यूपीएससी की परीक्षा में हिंदी माध्यम से टॉप किया। उन्होंने 66वीं रैंक मिली। उनका यह दूसरा प्रयास था। पहली बार उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा और मुख्य परीक्षा पास कर ली थी, लेकिन इंटरव्यू में सफलता नहीं मिली। उन्हें यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी सम्मानित किया था। बिहार कैडर में आईएएस अफसर को मिली पोस्टिंग। दूसरे प्रयास में उन्होंने लिखित परीक्षा में 824 अंक और इंटरव्यू में 862 अंक हासिल किए। इस तरह कुल उन्होंने 1006 अंक के साथ उन्होंने सफलता प्राप्त करी। वर्तमान में बिहार की आईएएस अधिकारी के रूप में तैनात है। कृतिका अब जयपुर की बहू बनेगी। कानपुर की इस बिटिया का डंका पटना से लेकर जयपुर तक बज रहा है। 5 साल के अलावा बाकी सेवाकाल दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रह सकती है आईएएस अफसर कृतिका। पारिवारिक सूत्रों का कहना है कि परिवार में इस विषय को लेकर चर्चा हुई है कि बिहार कैडर की आईएएस अफसर बहू बनकर राजस्थान में कैसे आएगी। केंद्र सरकार के नियम के अनुसार वे 5 साल के लिए राजस्थान में प्रतिनियुक्ति पर कार्य कर सकती है। इन 5 साल के अलावा बाकी सेवाकाल दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर रह सकती है। वे 5 साल के लिए पंजाब, हरियाणा, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि पड़ोसी राज्य सहित देश के किसी भी राज्य में सेवारत रह सकती है। दिल्ली की प्रतिनियुक्ति के लिए कोई समय अवधि फिक्स नहीं हुई है। आईएएस सेवा के कार्यकाल में कोई भी अफसर अपने कैडर के बाहर दिल्ली में पूरे सेवा काल तक रह सकता है। एमबीए कर रहे हैं सीएम के बेटे, अब बिजनेस की तैयारी। आशीष उर्फ अभिषेक शर्मा भजनलाल शर्मा के बड़े बेटे हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक वह पुणे के कॉलेज में एमबीए की पढ़ाई कर रहे हैं और जल्द ही अपना बिजनेस शुरू करने वाले हैं। जानकारी के अनुसार पहले वह राजस्थान की प्रशासनिक सेवा की तैयारी कर रहे थे। भजनलाल शर्मा के छोटे बेटे कुणाल शर्मा डॉक्टर है। हिंदी माध्यम के छात्रों को टिप्स देती है कृतिका। 7 नवंबर 1997 को उत्तर प्रदेश में कानपुर में जन्मी कृतिका ने बताया कि हिंदी माध्यम की यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा पास करना आसान नहीं है, क्योंकि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी के सामने स्टडी मटेरियल की सबसे बड़ी चुनौती रहती है। अंग्रेजी के मटेरियल को हिंदी के अनुवाद तक करना पड़ता है। पिछले 24 साल में दूसरी बार संजोग। राजस्थान की राजनीति में पिछले 24 साल में दूसरी बार किसी नेता का बेटा या बेटी की शादी सीएम रहते हो रही है। इससे पहले वर्ष 2001 में अशोक गहलोत सीएम थे,
तब उनकी बेटी सोनिया का विवाह जयपुर में हुआ था। गहलोत के बेटे वैभव का विवाह 2005 में हुआ था। तब अशोक गहलोत सीएम नहीं थे।